वेलकम टू ईपे लर्निंग। मैं लखिता अरोड़ा, आपकी इंग्लिश एक्सपर्ट आपके साथ। और हमने पढ़ा था बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉर्मेशन ऑफ नाउन पढ़ लिया था। नाउन के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं। कितना इजी हो गया है अपने चीज़ों को ग्रैब करना, चीज़ों को समझना कितना आसान हो गया है, कितना इजीली हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं दोबारा से इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहूँगी क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस और हैं हमारे पास जो आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन के एप्लीकेशन समझा सकते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। बोले मैडम पूरा सेंटेंस क्यों नहीं बता रहे हो? बेटा मैंने अभी सब कुछ बताया नहीं है, तो पूरा सेंटेंस आपको कैसे समझ में आएगा? ठीक है, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी आपको मैंने नाउन बताया है तो मैं अभी नाउन को स्पॉट करके बता रही हूँ कि नाउन की एरर्स कैसे कैसे एग्जाम में आई हुई हैं और स्टूडेंट्स को भाई पता भी नहीं चलता कि कैसे आ गई हैं एग्जाम के अंदर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है भाई। अगर आप रिवीजन के ऊपर स्टक रहेंगे, मेरी क्लास के जो रूल्स आपको बताए हैं भी आप क्लास के साथ रफ नोटबुक में लिखें, फिर फेयर नोटबुक भी मेंटेन करें, तो अगर आप इन चीज़ों पे चलेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप भाई कवर कर पाएंगे कोर्स को और इस क्लास का 100% रिजल्ट ले पाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन्होंने 100% मार्क्स स्कोर किए हैं क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ों को, सारे रूल्स को फॉलो किया है। तो भाई आप लोग भी ऐसा ही करें कि ऐसा नहीं हो कि भाई जैसे बाकी लोग कहते हुए भाई रह जाते हैं, इंग्लिश मुझे तो नहीं सीख पाएंगे, मैं तो कभी नहीं सीख सकता, इंग्लिश में मेरे मार्क्स नहीं आ सकते, ये वो ब्ला ब्ला। ये सारी बातें जो हैं उससे दूर हटना है कि इंसान कुछ भी कर सकता है, अगर चाहे तो वो कोई भी काम कर सकता है। इंसान चांद पे जा सकता है तो भाई कुछ भी कर सकता है। सिर्फ इंग्लिश सीखना तो एक बहुत छोटा सा काम है, इतना ज़्यादा अपने आप को सीरियसली ना लें। आप रॉकेट्स नहीं बना रहे हैं, रॉकेट्स नहीं बनाने हैं आपको, सिर्फ आपको एक लैंग्वेज सीखनी है। जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। और एक बात और है कि अगर मुझसे ना सीख पाए अगर आप इंग्लिश, तो कोई नहीं सिखा सकता क्योंकि इतना बेसिक लेवल से कोई टीचर एक्सप्लेन नहीं करेगा आपको, कोई नहीं बताता है। चाहे आप बहुत कोई भी इंस्टीट्यूट के, बड़े इंस्टीट्यूट के, छोटे इंस्टीट्यूट के टीचर्स को आप देख सकते हैं, कोई बहुत अच्छे टीचर को आप देख सकते हैं, कोई भी नहीं बताएगा आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से। ठीक है, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया जा रहा है, तो आप एकदम डेडिकेशन के साथ इस बार हमें काम करना है, इस मोटिवेशन के साथ आप काम करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम हमारा सेशन आज का। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता दूं। कुछ क्वेश्चंस हमारे कल जो है वो रह गए थे, देखते हैं। अब इसके अंदर दिया हुआ है, देखो ये 3rd क्वेश्चन दिया है, मैंने आपको कल 4th क्वेश्चन करवाया था। 3rd क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है इट इज साइंटिफिकली फैक्ट दैट। अब देखो इट हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा नाउन है। देखो फैक्ट माने तथ्य होता है, तुम्हारा फैक्ट मेरा फैक्ट, तुम्हारा तथ्य मेरा तथ्य। नाउन के पहले हमारे पास एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पे वैसे साइंटिफिकल होना चाहिए या साइंटिफिक लगा लो आप इसको एक बार हटा देते हैं। मेरा कंसर्न इससे नहीं है, ये बात मैं आपको बता दूं। दूसरा नाउन यहाँ पर देखो, फिर से ये देखो वर्ब दी है, ये सब्जेक्ट दी है। ठीक है, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर नाउन होना चाहिए, तो बताओ जरा कि यहाँ पर नाउन होना चाहिए तो क्या हो सकता है? सोच कर बताओ फटाफट। वेरी गुड, क्या ये नाउन है? पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या ये नाउन है? सोच कर बताओ। नाउन तो नहीं लग रही है, तुम्हारा लाफ मेरा लाफ, तुम्हारा हंसना मेरा हंसना, नाउन तो नहीं लग रहा है। तो नाउन हमारा क्या है? लाफ्टर, हंसी, तुम्हारी हंसी मेरी हंसी, तो ये हमारा क्या है? नाउन है। लाफ्टर हमारा क्या है? नाउन है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे
गलत, इस पार्ट के अंदर एरर है, इसके अंदर भी एरर है, पर अभी मैंने आपको एडजेक्टिव बताया नहीं है, तो आई एम नॉट कंसर्न्ड विद दिस। तो मैं नाउन की बात कर रही हूँ, तो इससे हम नाउन की बात करेंगे, ठीक है। इसके बी पार्ट में एरर हो गई हमारे फैक्ट। बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से हमने फाइंड आउट किया, और इतना सटीक है ये तरीका कि आपको पूरा 100% पता है कि इस क्वेश्चन को कोई गलत नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया बोले 3 बार पढ़ो, जहाँ से अच्छा ना लगे वहाँ पे एरर मार्क कर दो। ऐसी एरर एग्जाम्स में नहीं आती है, अब बहुत बढ़िया लॉजिकल लेवल की एरर्स पूछी जाती हैं आपसे, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि फ्लेक्सिबल है, तुम्हारा फ्लेक्सिबल मेरा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, क्या आ जाएगा भाई, फ्लेक्सिबिलिटी। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आज से ही लेक्चर को ज्वाइन कर रहे हैं, वो भाई शुरू से लेक्चर्स देखें, भाई सारे लेक्चर्स देखने हैं। अब आप जरा 5th क्वेश्चन में बताएं कि क्या है। वेरी गुड, 5th क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करके बताएं कि क्या है। वेरी गुड, सबने बताना है। वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट्स ने तो आइडेंटिफाई कर भी दिया है, ठीक है। देखो लिखा है हिज ऑनेस्टली, ऑनेस्टली ये हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो उसकी ऑनेस्टली, तुम्हारी ऑनेस्टली, मेरी ऑनेस्टली नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट एक नाउन होता है। तो यहाँ पर ऑनेस्टली नाउन नहीं है, क्या आएगा, ऑनेस्ट, ईमानदार। तुम्हारी ऑनेस्टी, मेरी ऑनेस्टी, तुम्हारी ऑनेस्टी, मेरी ऑनेस्टी होगा। यहाँ पर एरर है, पार्ट ए में एरर आ रही है हमारे, बिल्कुल सिंपल। और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जामिनेशन में आया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो भाई आपको तो फिर एग्जाम देने का मतलब अथॉरिटी नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, वो तो चाह रहे हैं कि तुम पास हो जाओ, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं किया, आपने नॉलेज ही गेन नहीं किया, सिर्फ रट्टा लगाया। तो एक लैंग्वेज को रट्टा लगाकर आप कब तक पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव, नाउन का आइडेंटिफिकेशन कर लिया है हमने। अब ये सारी चीजें एडजेक्टिव के साथ ही हम एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये जो वर्ड है वो एडजेक्टिव यानी विशेषण है या नहीं। नाउन के लिए हमने 2 तरीके ऑप्ट किए हैं, दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। सबसे पहला तरीका हमने सफिक्स को देखा है, सफिक्स मैच होता हो तो वो हमारा नाउन होगा, लेकिन फिर भी हम सेकंड मेथड लगाकर देखते हैं, जो कि है तुम्हारा मेरा। तुम्हारा मेरा से मैच करके हमें ज़रूर देखना। और अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई नई नाउन मिली है जो आपने कभी नहीं पढ़ी, तो उस नाउन को आप तुम्हारा मेरा से मैच करके देख लें। क्यों? ताकि अगली बार जब भी वो नाउन आपके सामने आए तो आप मैच करके देख लें, होता हो तो नाउन होगा, ना होता हो तो नहीं होगा। क्वेश्चन में आएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे तो याद नहीं कर सकते ना कि ये जो वर्ड है, मान लो मैं किसी वर्ड का मीनिंग याद कर लूँ, साथ में मैं ये भी याद कर लूँ कि ये नाउन है या नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और जब तक आपको वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता है तो आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है, तो हमने एक सिंपल मेथड ढूंढ दिया, बहुत ही सिंपल है। तो ये है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। आ जाते हैं भाई हमारे सेकंड टॉपिक, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। देखिए फिर से भाई एडजेक्टिव के सफिक्स, सफिक्स मैंने आपको बता दिया था।
कि सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होते हैं प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगकर उसका जो से एडजेक्टिव बना दे उसे क्या कहेंगे, उसे कहा जाता है सफिक्स। देखिए जरा सफिक्स सबसे पहले है OUS लगाओ, करेजियस, सीरियस, ग्लोरियस। करेजियस मैंने साहसी होता है, ठीक है, OUS डेंजरस, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है एबल, एबल जैसे केपेबल, समर्थ, ठीक है, एबल लगा हो, एबल, एबल वैसे खुद भी एडजेक्टिव है, मीनिंग होता है योग्य, और कैपेबल भी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट ईडी लगा हो, ईडी सेटिस्फाइड, क्वालिफाइड, एजुकेटेड। अब बोले मैडम ईडी जो है, ईडी तो वर्ब के साथ लगता है, ईडी जो है, ईडी जो है ईडी जो है वो लगता है वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो कभी कभी एडजेक्टिव की तरह काम आती है, विशेषण की तरह काम आती है। जैसे कि मैं बोलूं एन एजुकेटेड, एजुकेटेड विमेन, तो यहाँ पर विमेन एक नाउन है और एजुकेटेड क्या है, एक एडजेक्टिव है। एजुकेटेड क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो ये मेरे पास एडजेक्टिव आ रहा है, यहाँ पर ईडी लगा हुआ। तो यही मैं कह रही हूँ कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों होती है, लेकिन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव की तरह काम करती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों, कहाँ काम आती है, कैसे काम करती है, ये सारी चीजें हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम वर्ब का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस याद रख लेना है। क्या याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि भाई यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है। कौन कर रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको। नेक्स्ट देखें क्या दिया गया है, लेस, केयरलेस, फियरलेस, लेस लगा, फुल लगा, केयरफुल, ब्यूटीफुल, फियरफुल, बहुत सारे हो सकते हैं, फुल लगा, IVE लगा, जैसे अट्रैक्टिव, क्रिएटिव, प्रोटेक्टिव। IVE लगा हो तो क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा वो शब्द। AL लगा हो जैसे नेशनल, मेडिकल, AL लगा हो। IC लगा हो जैसे आर्टिस्टिक, साइंटिफिक, IC लगा हो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वर्दी लगा हो, वर्दी मीनिंग होता है के लायक, जैसे वर्ड है ट्रस्ट वर्दी, मतलब ट्रस्ट के लायक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ISH लगा हो जैसे बॉयश, चाइल्डिश, फूलिश। ISH लगा हो उसे भी क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। और लास्ट हमारा है LY, इसे हम डिस्कस करते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यहाँ तक नोट कर लो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ईडी वाला भी नोट कर लेना इधर, ईडी के साथ में, इस वाले के साथ में उसे भी नोट कर लेना है। वेरी गुड। ठीक है, कर लिया क्या सबने?
वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एलवाई पे। अगर मैं एलवाई की बात करूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, आई होप आपने नोट कर ही लिया होगा। अब देखो, हम बात कर रहे हैं एलवाई। एलवाई जो है, एलवाई की अगर बात करें, एलवाई दो चीजों के साथ लगता है। एलवाई जो है वो दो तरीके की जो वर्ड्स हैं उनके साथ लगता है। एक होता है एडवर्ब, एक होता है एडजेक्टिव। मुझे कैसे पता चलेगा कि एलवाई लगा हुआ जो शब्द है, एलवाई लगा हुआ जो शब्द है, ये जो एलवाई लगा हुआ है, ये वर्ड एडवर्ब है या एडजेक्टिव, क्योंकि दोनों के साथ एलवाई लगा है। तो भाई ध्यान देना है कि अगर नाउन के साथ, नाउन के साथ नहीं, एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब बताना है ना हमें, तो एडजेक्टिव के साथ अगर लगा दो एलवाई तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगा दो तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या होता है, जैसे हो गया हमारे पास केयरफुल, केयरफुल, फुल लगा है ना, देखो एडजेक्टिव है, प्लस एलवाई क्या बन गया हमारे पास भाई, केयरफुली, केयरफुली। तो केयरफुली मेरे पास क्या हो गया है, एडजेक्टिव हो गया है। केयरफुली मेरे पास क्या हो गया है, एडवर्ब हो गया है। एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाने पर एडवर्ब बनता है। एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाने पर, बोलते जाओ मेरे साथ साथ, एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगा हो तो एडवर्ब बनता है। बोले आप मुझे कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगा है, तो एलवाई हटाकर देखो केयरफुल बचा। केयरफुल, फुल किसका सफिक्स है, देखो एडजेक्टिव का सफिक्स है, तो ये एडजेक्टिव प्लस एलवाई क्या बन गया है, एडवर्ब बन गया। ठीक है, और अगर मेरे पास क्या है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कैसे बनाना है, नाउन प्लस एलवाई अगर कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे हमारे पास लिखा है, देखो डे प्लस एलवाई क्या बन गया हमारे पास, डे प्लस एलवाई बन गया है डेली, डेली। तो डेली हमारा क्या हो गया है, डेली हमारा हो गया है एडजेक्टिव। तो याद करके बताना है, एलवाई जो है वो एडवर्ब भी बनाता है, एडजेक्टिव भी बनाता है। तो अगर एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाओगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। नाउन के साथ एलवाई लगाओगे तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। तो हमने देख लिया। अब देखो हमें ये भी पता है कि नाउन कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है, एडजेक्टिव को भी आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम आराम से पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सा एडजेक्टिव होगा, कौन सा एडवर्ब होगा। इसे भी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नोट कर लीजिए उनसे। कर लिया है नोट।
ठीक है। अब इसे लर्न कैसे कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं उसको? जैसे लिखा है नाउन के साथ ly लगाकर एडजेक्टिव, तो आप इसे ऐसा याद कर सकते हो कि नाउन जो है उसकी विशेषता एडजेक्टिव बनाता है, उसकी जो विशेषता है वो एडजेक्टिव बताता है, तो नाउन के साथ ly लगाकर एडजेक्टिव बनेगा, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव है इसकी विशेषता बताता है, तो ये भी तो इसका कुछ बेनिफिट देगा ना, इसको भी कोई बेनिफिट देगा, तो नाउन के साथ ly लगाकर क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव के साथ दूसरा तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, एडजेक्टिव के साथ ly लगाकर क्या बनता है, एडवर्ब बनती है। ठीक है भाई, याद हो गया। तो ly जो है, ly यहाँ पर कौन सा ly है, नाउन के साथ अगर आप लगाते हो ly तो हमारे पास एडजेक्टिव बनेगा, ly जो है वो सफिक्स है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़े हम। अब देखो, ये प्रैक्टिस शीट दी हुई है, लेकिन उससे पहले हमें एक बात और देखनी है कि जैसे हमें नाउन की बात की, जैसे हमने नाउन की बात की थी, वैसे ही एडजेक्टिव में भी सारे एडजेक्टिव में तो सफिक्स नहीं लगे होते ना, सारे एडजेक्टिव में तो सफिक्स नहीं होते, तो हम कैसे पहचानेंगे? और जैसे बोले नाउन का कोई जुगाड़ बताया था मैडम, वैसे ही एडजेक्टिव का भी बता दो। बिल्कुल है। अब देखो, अगर हम डेली लैंग्वेज की बात करें, डेली स्पीकिंग की बात करें, तो हम लोग कैसे बोलते हैं? अगर मान लो किसी का गुण, मतलब किसी की विशेषता, अच्छा बुरा कुछ बताना है, तो आप कैसे बोलेंगे? तुम ब्यूटीफुल। अगर किसी को ब्यूटीफुल कहना है तो क्या कहोगे? तुम ब्यूटीफुल हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम हार्डवर्किंग हो, तुम बहुत ही शरारती हो, मतलब मिस्चीवियस हो। तो मतलब किस तरीके से किसी की विशेषता बोली जाती है, तो मुझे फॉर्मेट दिखाई दिया, बोले तुम ऐसे हो, तुम ऐसे के फॉर्मेट में कोई भी विशेषता बताई जाती है। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल स्पीकिंग की बात करूं, अब कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसके, कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं अपन इसके कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे पास हो सकते हैं। जैसे देखो, अपने को दिया हुआ है, वही वाले वर्ड्स लूंगी मैं जो पहले लिए थे मैंने, वही वाले वर्ड्स लूंगी मैं जो मैंने पहले लिए थे नाउन के समय पर, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे लिखा है देखो, एबल और एबिलिटी, एजुकेशन और एजुकेटेड, सिलेक्टेड और सिलेक्शन, सिलेक्टेड और सिलेक्शन। अगर इसको देखा जाए, इन सारे वर्ड्स को अगर मैं देखूं तो मैं मैच करूं, ठीक है। पहली बात तो सफिक्स है, सफिक्स तो हमने देख ही ली है, लेकिन एडजेक्टिव का एक फॉर्मेट भी बनाया है हमने कि इस फॉर्मेट में तुम ऐसे हो के फॉर्मेट में सारी विशेषताएं, सारे एडजेक्टिव को बताया जाता है। अगर डेली लैंग्वेज की बात करें तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों पेयर को देखते हैं। बोले सिर्फ मैच किसके अंदर, वर्ड को रख के देखना है अपने को। तो तुम एबल, एबल का मीनिंग क्या था? योग्य था। तो तुम योग्य हो, तुम एबल हो या तुम एबिलिटी हो? ऑब्वियस सी बात है। बोले मैडम ऊपर वाला अच्छा लग रहा है, तो ऊपर वाला हमारा क्या हो गया है? एडजेक्टिव हो गया है। ऊपर वाला हमारा क्या हो गया है? एडजेक्टिव हो गया है। ऊपर वाला हमारे पास एडजेक्टिव आ गया है, ठीक है। तुम योग्य हो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन तुम योग्यता हो तो नहीं हो सकता ना। तुम एबिलिटी हो, ये तो सही नहीं है, नहीं गलत है। कुछ समझ में आया? थोड़ा सा, कुछ नहीं करना, सुनने में जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है, बस कान आंखें बंद करके सुनो। बोले जो अच्छा लगेगा मैडम जो बोल रही है वो तो एडजेक्टिव होगा, जो नहीं लगेगा वो नहीं होगा। बोले तुम एजुकेशन हो, कैसा लग रहा है? तुम एजुकेशन हो या तुम एजुकेटेड हो, तुम शिक्षित हो, कौन सा सही लग रहा है? तुम शिक्षित हो, ये तो एडजेक्टिव है। तुम शिक्षा हो नहीं होता है भाई, गलत कह रहे हैं। ये वाला वर्ड जब, ये तो अपने को पता ही चल गया कि नाउन है, ION लगा है, ये नाउन है, एडजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता। तो तुम एजुकेटेड हो, तुम शिक्षित हो, एडजेक्टिव हो गया। देखो कितने बढ़िया तरीके से हमें पता चल पा रहा है। तुम देखो, अब सिलेक्टेड है, मीनिंग होता है चयनित,
और ये होता है चयन। ठीक है, अब आंखें बंद करके फिर से सुनना है। तुम सिलेक्शन हो या तुम सिलेक्टेड हो, कौन सा सही लग रहा है? तुम चयन हो या तुम चयनित हो? ऑब्वियस सी बात है बोले मैडम, ये तो साफ ही पता चल रहा है कि सिलेक्टेड हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो भाई हमें क्या करना है, ये डेली लाइफ से उठाए हुए हैं, जनरली हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन कभी हमने नोटिस नहीं किया कि इस तरीके से हम एडजेक्टिव को बोल रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट कर रहे हैं वर्ड्स को, तो ये हमने कभी नोटिस नहीं किया। तो ध्यान देना है। क्या फॉर्मेट, मैंने आपको कोई कुछ नहीं बताया है, बस एक बताया है, ये फॉर्मेट बताया है, इसमें खाली जगह छोड़ दी है। जो भी वर्ड आपको चेक करना है वो इस खाली जगह में रख के देख लेना है। जो मैच होगा वो एडजेक्टिव है, जो नहीं होगा वो नहीं है। और एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि मैंने आपको ये भी बताया है कि एडजेक्टिव जो है वो दो चीज़ों की विशेषता बताता है, नाउन की और प्रोनाउन की। मैं आपको याद करा दूं, नाउन के लिए देखो मैंने देखा था अ ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल लेडी मतलब नाउन के जस्ट पहले जगह फिक्स की थी हमने, देखो एडजेक्टिव की। और एक बताया था द लेडी, एडजेक्टिव, द लेडी इज ब्यूटीफुल। तो मैंने आपको एडजेक्टिव के लिए नाउन के लिए एडजेक्टिव की दो प्लेसेस बताई थी, और प्रोनाउन के लिए आप याद कर लो एक ही बताई थी, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, ये तीन जगह मैंने आपको बता दी थी, इसको नोट कर लीजिए दोबारा से, ये सारी चीज को ऊपर वाले को भी नोट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो आपको प्लेस याद रखनी है और एक ये फॉर्मेट याद रखना है। बोले मैडम फॉर्मेट हमें कैसे पता चलेगा? तो अपन देख लेते हैं ना, अपन उसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको पूरा इम्प्लीमेंट करवाऊंगी चीज़ों को, बस आपको ग्रैब कर लेना है। जो मैंने आपको बता दिया उसको फिक्स ध्यान में रखना है बस, कि हाँ मैडम ने ऐसा करवाया था, ऐसा याद करना है। बाकी सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दो। सबसे पहले जब हम देखो छोटे थे, जब हिंदी सीखते थे तो जैसा सुनते थे, जैसा देखते थे, जैसा हमें बता दिया जाता था उसी को फॉलो कर लेते थे। चाहे हम कम सीख पाते या जैसा भी होता, हम उसी को फॉलो करते थे बचपन छोटे में। जब जैसे अगर हम पंजाबी कल्चर से हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोलनी आती थी, कोई मारवाड़ी कल्चर से है थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी बोलनी आती थी, है ना, थोड़ी थोड़ी हरियाणवी बोलनी आती थी। तो अब क्या है, लेकिन अब क्या है, अब हम बड़े हो गए हैं तो उस चीज को भूल गए हैं। लर्निंग का प्रोसेस एक्चुअल में यही होता है कि जो आपको बता दिया उसको पक्का कर लो बस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलो प्रैक्टिस करके देखते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, ये हमारी प्रैक्टिस शीट है, इसको करके करना क्या है, सफिक्स देखना है या तुम कैसे हो के फॉर्मेट में लगा कर देखते हैं। ठीक है, आराम से देखेंगे भाई हम लोग बढ़िया तरीके से। सबसे पहले है अट्रैक्टिव, क्या कोई सफिक्स मैच होता है इसके साथ? बिल्कुल होता है, IVE लगा हुआ। आकर्षक, अट्रैक्टिव, आकर्षक चीजों को कहा जाता है। मीनिंग होता है इसका, मीनिंग होता है इसका आकर्षक, आकर्षक। ठीक है, तुम अट्रैक्टिव हो, फॉर्मेट में लगाकर देखना है कौन सा है फॉर्मेट हमारा, तुम कैसे हो, तुम अट्रैक्टिव हो, बिल्कुल सही है भाई, एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो, तुम सेफ्टी हो, तुम सेफ्टी हो, तुम सुरक्षा हो या तुम सुरक्षित हो, तो क्या आ जाएगा? वेरी गुड, आप लोगों को याद भी आ गया होगा, तुम सेफ हो, तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो। ठीक है, नेक्स्ट देखा, तुम रिचनेस हो, तुम रिचनेस हो, सही है क्या? तुम रिचनेस हो, तुम अमीरी हो या अमीर हो,
और दूसरी बात नेस लगा है, नेस नाउन का सफिक्स है, याद आ गया होगा। तो ये तो हमारा नहीं है एडजेक्टिव। तुम क्या हो जाएगा, तुम रिच हो, तुम अमीर हो, विशेषता बताना। फॉर्मेट एक ही है, तुम कैसे। नेक्स्ट दिया है तुम इंजर्ड हो, ईडी लगा है, तुम घायल हो, घायल हो, सही है, तुम इंजर्ड हो। समझ आ रहा है सबको भाई, वेरी गुड, ठीक है। तुम लक हो या क्या आना चाहिए, तुम लकी हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे जो कनिंग है इसका मीनिंग होता है चालाक या धूर्त। करके देखो भाई, 11 12 तक करके देखो इसको, सिर्फ फॉर्मेट से मैच करना है और सफिक्स देखना है। फॉर्मेट से मैच करना है और सफिक्स देखना है। वेरी गुड, वेरी गुड। सफिक्स भी देखना है, वेरी गुड। देखिए जरा, तुम चालाक हो, तुम कनिंग हो, बिल्कुल सही है भाई, तुम कनिंग हो, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, तुम एजुकेट हो, तुम एजुकेट हो या तुम एजुकेटेड हो, शिक्षित हो। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आराम से। तुम शिक्षित हो, तुम स्ट्रेंथ हो, शक्ति हो या शक्तिशाली हो, क्या होना चाहिए, तुम शक्तिशाली हो, तुम स्ट्रॉन्ग हो, शक्तिशाली हो। हिंदी में भी मैच करेगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तुम हेल्दी हो, तुम हेल्दी हो, बिल्कुल सही है। स्वस्थ हो, बिल्कुल सही है। तुम सिंपल हो, सरल हो, बिल्कुल सही है। फिर सेंसिटिव, IVE, अट्रैक्टिव में भी था IVE, किसका सफिक्स है, एडजेक्टिव का। फिर भी मैच करके देखेंगे, तुम सेंसिटिव हो, संवेदनशील हो, बिल्कुल सही है, संवेदनशील। तुम कैसे हो, संवेदनशील हो, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। यहाँ तक नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो यहाँ तक, वेरी गुड। नोट कर लीजिए सारे के सारे स्टूडेंट्स। मीनिंग भी सबके लिखे हुए हैं मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, देखो मॉडर्निटी। पहली बात तो ITY लगा है, जो कि किसका सफिक्स है, याद करके बताओ, नाउन का सफिक्स है। तो पहली बात तो ये पता ही चल गया। और दूसरी बात, मॉडर्निटी क्या होता है, आधुनिकता। तुम आधुनिकता हो या तुम आधुनिक हो, तुम मॉडर्न हो, आधुनिक हो। ठीक है। तुम बैकवर्ड हो, बैकवर्ड हो, पिछड़े हुए हो, बिल्कुल सही है भाई, तुम बैकवर्ड हो, पिछड़े हुए हो। तुम फेमस हो, प्रसिद्ध हो, फेमस हो, बिल्कुल सही है। मीनिंग होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। अब है तुम सेटिस्फाई हो, तुम सेटिस्फाई हो। देखो सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट करना। एक्चुअल में कई बार हम बोलते हैं तुम सेटिस्फाइड हो, लेकिन सुनता है सेटिस्फाई,
तो हमें लगता है कि ये सही है, लेकिन एक्चुअल में जो स्पीकर होते हैं वो जनरली कुछ गलतियां भी करते हैं, कुछ हमें सुनाई भी देती हैं। तो सेटिस्फाइड इस वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होती है। ये खुद हमारी क्या है, वर्ब है। तुम कैसे हो, सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो। आपकी स्पीकिंग भी क्लियर हो जाएगी इससे, क्योंकि आपको शब्दों का पता चलने लगेगा। तुम सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, तुम प्रोग्रेसिव, देखो प्रोग्रेसिव IVE लगा हुआ है, IVE क्या हो जाएगा, प्रगतिशील। तुम प्रगतिशील हो, प्रोग्रेसिव हो, बिल्कुल सही है। तुम कैसे हो, प्रोग्रेसिव हो, प्रगतिशील हो, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्या है, तुम अलर्ट हो, अलर्ट हो। तुम कैसे हो, अलर्ट हो, बिल्कुल सही है। तुम ध्यान देने वाले हो, अलर्ट हो, बिल्कुल सही है भाई, वेरी गुड। तो ये सारे हमारे एडजेक्टिव मैच किए हैं हमने, इसे नोट कर लें, नोट कर लो इसको, वेरी गुड, फटाफट से नोट कर लो। वेरी गुड। वेरी गुड, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ, कुछ चीजें क्लियर हुई, कुछ चीजें क्लियर हुई, ठीक है। अब मैं एक बार आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताती हूँ कि क्वेश्चन जो है, एक बार मैं थर्ड क्वेश्चन ले रही हूँ क्योंकि आपको पूरा अप्रोप्रिएटली समझ में आ जाएगा ये, इसलिए देखो लिखा है दिस इज द मोस्ट डिफिकल्टी क्वेश्चन। अगर इसे देखा जाए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसे देखा जाए तो ये आर्टिकल, नाउन और एडजेक्टिव वाला ट्रिपलेट दिखाई देगा आपको। अब आपको ये तो पता चलने लग गया होगा कि ये जो है वो हमारा नाउन है, क्वेश्चन जो है वो हमारा नाउन है। तो ये नाउन दे दिया गया है हमें, तो नाउन के पहले देखो ये आर्टिकल और नाउन जो है उसके पहले हमें एडजेक्टिव की जगह बताई गई है। ये तो आपको पता ही है कि हमें यहाँ पर जगह किसकी बताई गई है, एडजेक्टिव की बताई गई है। तो लिखा है डिफिकल्टी, बोले मैडम ने कहा था कि सफिक्स देख लेना और तुम कैसे हो के फॉर्मेट से मैच करना, अगर मैच होगा तो एडजेक्टिव है, नहीं होगा तो नहीं है। मैच करो भाई, तुम डिफिकल्टी हो, तुम डिफिकल्टी हो या तुम डिफिकल्ट हो, क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्या होना चाहिए कि तुम डिफिकल्ट हो, मुश्किल हो। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की जगह पर एडजेक्टिव नहीं लगा हुआ है, क्या लगा दिया है, देखो क्या लगा दिया है, मैच करके देखो, तुम्हारी डिफिकल्टी मेरी डिफिकल्टी, एडजेक्टिव की जगह नाउन लगा दिया है। नाउन के पहले जगह किसकी थी, एडजेक्टिव की थी, नाउन के पहले जगह किसकी थी, एडजेक्टिव की थी। तो हमने यहाँ पर एडजेक्टिव लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि एडजेक्टिव कैसे पता चलता है, तुम कैसे हो के फॉर्मेट से पता चलता है। तो भाई देखा, तुम डिफिकल्टी हो नहीं होता है, क्या होता है, तुम डिफिकल्ट हो, तुम डिफिकल्ट हो हुआ करता है भाई। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, डिफिकल्ट लगा देंगे, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, डिफिकल्ट लगा। क्लियर हो गया क्या, यहाँ पर क्लियर हो गया आप लोगों को, वेरी गुड। अब यहाँ पर भी दिया जैसे there is a girl in our school,
हर आईज आर वेरी अट्रैक्शन। अब देखो ये जो वर्ब है, वैसे तो ये हमारा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है वर्ब का, ये हेल्पिंग वर्ब अपने बाद एडजेक्टिव लेती है, तो यहाँ पर आना चाहिए था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आना चाहिए। तो देखा भाई ION लगा है, ION किसका सफिक्स है, बोले ION तो नाउन का सफिक्स है। यहाँ पर क्या लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है, लगा क्या रखा है, नाउन लगा रखी है। सही होगा या गलत, बिल्कुल गलत होगा, पार्ट बी में एरर है। लगेगा क्या, बोले फॉर्मेट में मैच करके देखेंगे हम, तो तुम अट्रैक्शन हो, या क्या आना चाहिए यहाँ पर, तुम अट्रैक्टिव हो। यहाँ पर क्या आना चाहिए, तुम अट्रैक्टिव हो, तुम कैसे हो, अट्रैक्टिव हो। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में देखें, द जैपनीज आर हार्डली वर्किंग पीपल। पीपल क्या है हमारा, नाउन है, नाउन के पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आना चाहिए। अब ly लगा है, तो मेरे को मैडम ने बताया था कि इसको ब्रेक करके देख लो, हार्ड प्लस ly, हार्ड प्लस ly। तो तुम्हारा हार्ड मेरा हार्ड, तुम्हारा कठिन मेरा कठिन तो नहीं होता, इसका मतलब ये नाउन तो नहीं है। तो तुम कैसे हो, हार्ड हो, मुश्किल हो, एडजेक्टिव के साथ ly लगा है, तो एक्चुअल में ही यहाँ क्या लगा दिया है, एडवर्ब लगा दिया। क्या लगा दिया है, एडवर्ब। एडजेक्टिव प्लस ly क्या होता है, एडवर्ब। लगाना क्या था नाउन के पहले, एडजेक्टिव, लगा क्या दिया है, एडवर्ब, गलत लगाया है। क्या आना चाहिए यहाँ पे, एडजेक्टिव आना चाहिए। तो एडजेक्टिव हमारा क्या है, हार्ड वर्किंग पीपल। तो क्या हो जाएगा हमारा, हार्ड वर्किंग हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, अभी तक मैंने पूरा सेंटेंस नहीं बताया आपको, सिर्फ एडजेक्टिव की जगह देखकर बता रही हूँ। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, जैसे दिया गया है, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टू। अब देखो, द डेलिकेट आईज सर्जरी, पूरा दिया गया है, द डेलिकेट आईज सर्जरी, डेलिकेट आईज सर्जरी। सर्जरी क्या है, हमारी नाउन है, तुम्हारी सर्जरी, मेरी सर्जरी नाउन है। बोले नाउन के पहले क्या लगता है, नाउन के पहले लगता है एडजेक्टिव। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एडजेक्टिव की, तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि जब नाउन की हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि नाउन एक वचन बहुवचन बोलते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगी भी, अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लास्ट में बताया है। तो अगर देखा जाए एडजेक्टिव विशेषण, क्या विशेषण के प्रकार होते हैं, एक वचन या बहुवचन। विशेषण को आप सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते, वो हमेशा सिंगल फॉर्म में ही रहता है। तो यहाँ पर आईज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, आई सर्जरी आएगा, क्योंकि ये नाउन नहीं है जिसके साथ SEIS लगाकर आप प्लूरल कर दो। क्या कह सकते हो, गर्ल्स से गर्ल्स कर दो, है ना, मेंस जो विमेन है उससे विमेन कर दो, प्लूरल कर दो, ठीक है, बॉय से बॉयज कर दो। वो नाउन को किया जाता है एक वचन से बहुवचन SERES लगाकर, लेकिन यहाँ तो एडजेक्टिव है, यहाँ तो एडजेक्टिव है। सर्जरी को सर्जरीज कर सकते हो भैया, लेकिन एडजेक्टिव कभी भी एक वचन बहुवचन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई सर्जरी आएगा, आई सर्जरी आएगा, क्योंकि हमें प्लूरल नहीं बनाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपको कई बार रूल भी मिलेगा, बड़ा रूल लिखा रहता है। बोले यहाँ पर जब नाउन के पहले आ जाए तब तो बोले आई लगा देना, और अगर नाउन बनकर आ जाए, अगर सीधा आ जाए तो आईज लगा देना। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा, आप रट्टा नहीं लगा सकते। मैं आपको लॉजिकल एक साइंटिफिक चीज बता रही हूँ जो बिल्कुल ट्रू है इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से। मैंने आपको कोई रूल याद नहीं कराया है, सिंपल सी बात है भाई कि एक वचन बहुवचन तो नाउन होती है, संज्ञा होती है। आप एडजेक्टिव को, विशेषण को कैसे एक वचन बहुवचन कर सकते हो, नहीं कर सकते। नोट कर लो प्लीज। वेरी गुड।
वेरी गुड। नोट कर लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि भाई तुम्हारा मेरा से मैच करना है। अभी आगे हम जो करेंगे वो होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ नाउन। फॉर्मेशन ऑफ नाउन भी करेंगे। मैंने आपको पहले प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसलिए करवाई ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। तो सफिक्स याद कर लेने हैं और साथ ही साथ अपने को जो प्रैक्टिस है वो कर लेनी है। 5 बार पढ़ के देखना है। रफ नोटबुक में सब कुछ नोट करते जाना है, फिर फेयर नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ते हुए चले जाएंगे। मज़ा आएगा आपको इंग्लिश पढ़ने में और इस बार आप सच में इंग्लिश सीखोगे 100% मार्क्स के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयार रहना है, अपडेटेड रहना है और रिवीजन करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।